जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आज घोघ त्यार और मकर संक्रांति है। आप सबको मकर संक्रांति घोघ त्यार की बधाई हो। बहुत बहुत माँ सुख करे, आपके घर में सुख शांति वैभव दे, क्योंकि मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में जाना। मकर शनि का स्वामी है, मकर राशि शनि ग्रह की वो है। तो उसमें आज के दिन कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण अपने पुत्र से मिलने उसके घर जाते हैं, जो मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। आज से माघ भी लग गया और आज से अपने पितरों का तारण के लिए लोग दान पुण्य करते हैं। कोई खिचड़ी खिलाता है, कोई कुछ करता है, कोई हरिद्वार में, इलाहाबाद में, ब्रह्म का कपाली में, सारी जगह जा, कोई आपका गया में जा कर के श्राद्ध करता है पितरों के नाम पे। माघ के महीने में ये पुण्य का महीना कहलाता है, इसमें पुण्य कराया जाता है। खूब एक तो जाड़ा होता है, अब धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी, फरवरी के बाद मौसम चेंज हो जाता है और यहाँ पे खूब दान करा जाता है। देखो, ये दान का महीना है, माघ का महीना। इसमें खाने वालों को भूखे को भोजन कराओ, जिसको जाड़ा लग रहा है, अगर आपके पास इतनी क्षमता है तो उसको वस्त्र दान दो ना। हमारे वहाँ पे कहा जाता है, अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति, खाया पिया भस्मी भूसी पार्वती, दोनों अवधूत। तो जिसको सुखी रहना है तो अन्न दान करे, जिसको पैसों की कमी नहीं होनी है उसको वस्त्र दान करना चाहिए ना, वस्त्र दान करना चाहिए, यह हमारे उसमें कहा गया है। और इस तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर, अब क्या है, मकर राशि में जो है सूर्य का प्रवेश जो है आज सवेरे 2:54 तो हो गया था, और तब वहाँ पे से मकर संक्रांति शुरू हो गई थी। हम लोगों में आज त्यौहार मनाया जाता है। कल हमारे वहाँ मना करके आज जो है कौवे को खिलाते हैं। कुछ लोगों में आज मनाते हैं, कल कौवे को खिलाएंगे। हमारे वहाँ आज कौवे को खिला दिया गया। हमारे उत्तरांचल में ये रहा है, तो हम ये करते हैं। और कुछ उसमें ये भी कहा गया है कि मकर आज ही के दिन माँ गंगा जो है भगीरथी के पीछे पीछे, क्योंकि ऋषि भगीरथी भागीरथ जिनने कई हजारों साल तपस्या करी, तब माँ गंगा को इस पृथ्वी में लाए। और प्रभु राम के भी वंशज हैं, राम जो हैं इन्हीं की वंशावली में प्रभु राम ने जन्म लिया, अवतरण लिया। और जब भगीरथ आगे आगे चले तो माँ गंगा उनके पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाके मिली थी। कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए घूम करके भी सागर में मिली थी। इसलिए लोग आज गंगा सागर भी जाते हैं, गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हिमालय से गंगा चल करके सागर में विलीन हुई। सागर ब्रह्मा का ही स्थान है, तो जहाँ से उत्पत्ति हुई वहीं जाके मिलन हुआ गंगा का। तो इसलिए भी आज का दिन बहुत उत्तम होता है। जो भी उसमें जाते हैं, स्नान करते हैं, कहते हैं कि पुण्य को प्राप्त करते हैं, पाप का क्षय होता है। और कहा यह भी गया है कि आज के दिन माँ यशोदा ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था ना। तो ये भी इसमें एक कहानी आती है आगे जाके। तो कुल मिला के जो है यहाँ से मकर संक्रांति के बाद जो है ऋतु परिवर्तन होना शुरू होता है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ऋतु परिवर्तन होता है। अब धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू होगी, तो ठंड जाएगा, गर्मी आनी शुरू हो जाएगी ना, और दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। रात छोटी होनी शुरू हो जाएगी, दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
और कहीं कहीं पे इसको जैसे साउथ की तरफ कुछ और नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है ना। और ये जो है पूर्ण रूप से हिंदू त्यौहार है, क्योंकि ये सिर्फ सूर्य को पूजा जाता है, सूर्य की परंपरा को पूजा जाता है कि यहाँ से सूर्य आज अपने पुत्र जो है शनि के पास जा रहे हैं। और राम जी का भी जो कहा जाता है वो भी सूर्य वंशावली है, जो वंशावली चलती है वो सूर्य वंशावली है। तो मोक्षदानी, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर के भाग को हम मोक्ष का भाग कहते हैं। हमें किसी भी चीज़ से मुक्ति पानी है तो उत्तर की तरफ मुँह करके, उत्तर को साक्षी मान करके हम अगर प्रार्थना करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे हमें किसी भी कर्म से निजात पानी है, पितरों के दोष से निजात पाना है, किसी भी उससे निजात पाना है, तो हमें उत्तर की तरफ को मुँह करके करना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहा जाता है इस दिन सूर्य जब अपने पुत्र के पास जाते हैं मकर राशि में, तो यहाँ से मकर संक्रांति शुरू होती है। तो यहाँ तक कहा जाता है कि इस दिन जो है स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। अगर आज किसी की मृत्यु होती है तो सीधे स्वर्ग जाता है, सीधे स्वर्ग जाता है। अगर आज किसी की मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग जाएगा। और यहाँ तक कहा गया है कि जब राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर के इस पृथ्वी में आगे आगे चले अपने पितरों को तारने के लिए, राजा भगीरथ ने तपस्या करी ना, उसे तो राजा सगर के पोते अंशुमान ने भी तपस्या करी, फिर राजा भगीरथ ने तपस्या करी। जब प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा ने फिर गंगा को पृथ्वी पे भेजा था, पृथ्वी में अब कौन उसके वेग को रोके, तो फिर शिव जी से प्रार्थना करी उनने। फिर कई हजारों साल शिव जी की तपस्या करी, तब शिव जी ने अपनी जटा में उनको धारण किया ना। तो ये एक प्रसंग है। जब फिर शिव जी की प्रार्थना करी तो शिव जी ने फिर धारण करके नीचे को छोड़ा। तब राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो पड़े थे, उनका तारण नहीं हुआ था। तो इसी मकर संक्रांति को तब उनका तारण हुआ, जब राजा भगीरथ आगे आगे चले, गंगा पीछे पीछे चली, तो उनकी मोक्षदायिनी हुआ। इसलिए आज मोक्ष का भी कहा जाता है इसको। और आज सवेरे उठकर सूरज को अर्घ्य भी देना चाहिए। यहाँ से सूर्य उपासना शुरू होती है, तो सवेरे उठ करके सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। होने को तो सूर्य उपासना जो छठ से शुरू हो जाती है, अब यहाँ से मेन कहा जाता है, क्योंकि परिवर्तन होता है धनु का मकर राशि में परिवर्तन होना। तो यहाँ से उत्तरायण कहा जाता, और उत्तर की तरफ को सूरज चलेंगे, दक्षिण से उत्तर की। अभी तक जो है उत्तर से दक्षिण चल रहे थे, अब दक्षिण से उत्तर की तरफ को सूरज चलेंगे। तो अब ये उत्तरायण कहला जाता है, मोक्षदायिनी हो गया। यहाँ पे किसी चीज़ की मुक्ति पानी है तो यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो नेपाल दक्षिण की तरफ आज पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और असम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। तो ये कहने का अर्थ है कि हमारे भारतीय संस्कृति में भले ही भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति एक है,
लोग अलग अलग नामों से करते हैं, मगर सबका एक ही अर्थ है कि सूर्य को उपासना करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आज के त्यौहार को सभी समृद्धि और शांति से मनाएं, सब अपने परिवार के साथ रहें, मनाएं, खुशी रखें और आपस में त्यौहार बांटें। सबका यह साल मंगलमय हो। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति धन वैभव सब दे। हे माँ भगवती सबके ऊपर कल्याण करे। जय माँ जय माँ जय माँ। ओम ओम ओम। जय माँ। गुड़ का पानी भी समाप्त हो गया। ये 2 मैंने गोंद रखे हैं और ये काजू बादाम किशमिश, इसमें थोड़ा सा मैंने इस बार काली मिर्च भी डाल दी है क्योंकि जाड़ का टाइम है। और छुहारे हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, 2-3 आइटम और हैं। डाल करके तैयारी चल रही है। अब फिर बनाते हैं, चलो बनाते हैं। तैयारी चल रही है, अब तैयारी चल रही है। अब बनाते हैं घुघुतिया। और देखो शुरुआत करते हैं घुघुतिया बनाने से ना। घुघुतिया बनाते हैं, फिर करते हैं ऐसे बनाते हैं घुघुतिया। ये हाथ से बनते हैं। हम लोगों का त्योहार है बासुती। ये क्योंकि सुखाने के लिए रखने पड़ते हैं, इस प्रकार से तब बनते हैं। ये कुमाऊं में ही मनाया जाता है, गढ़वाल में नहीं मनाया जाता त्यौहार। और कुमाऊं में भी सरयू पार का सिद्धांत है। तो बहुत सी जगह तो पोंगल मनाते हैं, हमारे वहाँ इस तरीके से मनाते हैं। यूपी में खिचड़ी खिलाई जाती है ना। और साउथ में जो है वहाँ भी जो है दूध खिचड़ी बनती है, दूध बनता है वहाँ, खीर बनती है साउथ में। हमारे वहाँ इस तरीके से बनाते हैं। बड़ी मेहनत करती है इसको, क्योंकि इसमें घी लगता है, आटा है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है, और मैं थोड़ी सी सूजी डालना भूल गया, सूजी भी डाल देते हैं। गाँव में तो आटे से बनाते हैं लोग, बाग आजकल मुलायम होगा करके सूजी डाल देते हैं। मैं थोड़ी सी सूजी डालना भूल गया क्योंकि फ़ोन आ गया था बीच में, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फ़ोन के चक्कर में डिस्टर्ब हो गया। और इसमें जो है काजू बादाम किशमिश, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च भी डाल दी क्योंकि थोड़ा सा जाड़ों का टाइम है तो पाचन के लिए सही रहता है। थोड़ा सा सौंफ है स्वाद अनुसार, गुड़ का पानी है, घी है, बाकी जो भी हो ऐसे बनते हैं, देखते हैं ना। इस तरीके से बनाते हैं हम ये। बन गए हैं लगभग, अभी और बनाते हैं। इसे तो बना दिए हैं, तो और बनाते हैं। टाइम बहुत लगता है इसमें बनाने में ना, और इसको इसी तरीके से हाथ से बनाया जाता है। टाइम बहुत लगता है क्योंकि ये एक ही बार बनता है। खजूरे तो आप हमेशा बना सकते हो, मतलब घुघुते जो है एक ही बार बनते हैं, इसलिए घुघुते की मात्रा बढ़ा के बना रहा हूँ क्योंकि बांटने भी पड़ते हैं। मेरे वहाँ लोगों के आते हैं तो मुझे भी देने पड़ते हैं, इसलिए परंपरा है हमारे वहाँ।
भूते बना करके बांटे जाते हैं। तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए तो बनाने पड़ रहे हैं। एक तो आदत सी है लोगों को भी, एक पता है बाबा जी प्रसाद रूप में देते हैं, वो भी एक बात है, प्रसाद रूप में बनाना पड़ता है। प्रसाद रूप में लोगों को चला जाता है मकर संक्रांति का ना, मकर संक्रांति का प्रसाद चला जाता है। नीचे के लोग तो तिल के लड्डू और ये देते हैं, लोग के वहाँ ये चलता है, ये प्रसाद रूप होता है। प्रसाद का है आपके सामने एक बरात थी, वे समाप्त हो गई। अब दूसरी बरात का निकल रहा है। दूसरी बरात का नंबर लगाते हैं। हाँ, तो ये दूसरी बरात है, इसका नंबर लगाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत मेहनत। इस तरह से मिलते हैं आपको, है अभी ये फिर आगे मिलते हैं। ये बनता है आनंददायक, आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ प्रसाद। प्रसाद रूप में है, देखिए।
ये बन रहा है पकवान, है ना। बना रहा हूँ अभी खजूर बनते हुए। देखो ये थोड़े से हैं, अब लास्ट घान है खजूरे की। बस अब टाइम भी जो है 10:22 हो गए हैं। लगा लो 7 बजे से बना रहा हूँ, 10 बज गया, 3 घंटे हो गए बनाते बनाते, ये टाइम लग गया। बनता हुआ खजूरी बनते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। पहले ये देखिए, फिर ये देखिए बनते हुए, ये देखिए निकले हुए, है ना। ये है, अब इसको पकाएंगे। उमल रहा है तेल, उबलने देते हैं घी को, थोड़ा और उमलता है फिर पकाते हैं।